पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केनोपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। जीवन में यदि इंसान को महान बनना है तो श्रेष्ठ विचारों की जरूरत पड़ती है। श्रेष्ठ विचारों की ही जीवन में अति आवश्यकता है यदि महान बनना है तो। और मनुष्य का ये जन्म दूसरे किसी उद्देश्य नहीं है, महान बनने के लिए, महान के बनने के लिए है। इसीलिए तो ये महीने का नाम भी है महा। मार्गशीर महीना में भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता हमें की है, बताई है। यदि ये विचारों को हम सोचेंगे और इसकी तरह जीने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी दूसरे महीने में पुष्टि होगी। इसीलिए दूसरे महीने का नाम है पौष। यदि पुष्टि सही ढंग से हो गई तो हम महान बनेंगे। इसीलिए दूसरे महीने का नाम है महा। हमें गीता चिंतन भी करना है और उपनिषद चिंतन भी करना है और इसके बारे में बहुत गहराई से ध्यान देना है। हम सोच रहे यदि महान बनना है तो ये सृष्टि निर्मिति से सृष्टि निर्माता ने हमें एक विचार दिया है जिसका नाम है वेद। वेद का ही अंतिम भाग है, ज्ञान वाला भाग है उपनिषद, और उपनिषद का ही सार है श्रीमद् भगवत गीता। हमने गीता का अध्ययन शुरू किया और उपनिषद का भी अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का करीबन 226 चिंतन तक हम पहुंचे हैं। ये उपनिषद का अभी 126वां चिंतन है। वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता तीनों को अनुसंधान है और हमें अनुसंधानात्मक अध्ययन करना है। यदि हमें महान बनना है तो ये महीने में सोचना पड़ेगा, और सोचना है तो महान विचार के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। महान विचार है, कभी इंसान ने नहीं बताया है, ईश्वर ने बताया है, अपौरुषेय है, अमानवीय है, जिसका नाम है वेद। तो हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। मगर वेदों में सबसे अच्छा वेद इसी को मानेंगे जिन्होंने भगवान ने खुद की विभूति बनाई है, और वो है वेदानाम साम वेदोष्मी। भगवान ने बताया है श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में, वेदानाम साम वेदोष्मी। सामवेद है और सामवेद की एक शाखा है तल्वकार शाखा, और तल्वकार शाखा का 9वां अध्याय है जिसका नाम है तल्वकारोपनिषद। ये उपनिषद प्रश्न से शुरू होता है और प्रश्न का पहला शब्द है कैन। प्रथा ईशावास्य उपनिषद से ऐसी पड़ी हुई है कि उपनिषद का पहला शब्द लेकर के उपनिषद का नाम बनाया जाता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये उपनिषद का पहला शब्द है ईश, इसीलिए उपनिषद का नाम पड़ा है ईशावास्यम। उसी तरह ये तल्वकारो उपनिषद का पहला शब्द है कैन, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कैनोपनिषद। हम जिस उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं उनके बारे में इतना प्राइमरी हमें मालूम होना चाहिए, और यह हम बार बार इसीलिए
याद करते हैं कि हमें अभी कौन से विचार पे चल रहे हैं, इसका अनुसंधान भी करना पड़ता है, इसीलिए सोच रहे हैं। केनो उपनिषद का पहला मंत्र प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? केनो उपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान को सबको बताना है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, तभी उपनिषद ने हमें जिज्ञासा खड़ी करनी पड़ेगी। हमें जिज्ञासा खड़ी करने का एक रास्ता उपनिषद ने अपनाया है प्रश्न का। ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन हमारी किसकी प्रेरणा से चल रहा है? ये मन जो विषयों में गिर रहा है तो किसकी प्रेरणा से गिर रहा है? ओम केनेषितम पतति प्रेषितम मनः। ये प्रश्न से शुरुआत होता है। हमें सोच लिया है कि मन हमारी प्रेरणा से नहीं चलता है, मन को खुद की ताकत भी नहीं है, और किसी की ताकत से चल रहा है। और किसकी ताकत से चल रहा है यदि सोचना है तो हमें इतना सोच लेना चाहिए। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि किसकी प्रेरणा से चलता है? विश्व संचालक जो शक्ति है, परमात्मा, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसी की शक्ति से वो चलता है। मगर उपनिषद ने तो प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, और प्रत्युत्तर देना पड़ेगा इसीलिए दूसरे मंत्र में उपनिषद ने ब्रह्म का थोड़ा बहुत हम समझ सके ऐसा स्वरूप बता दिया है। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण। ये स्वरूप बता दिया है। पहले तो प्रश्न खड़ा किया कि किसकी प्रेरणा से ये पूरा देहादि संघात चलता है। उत्तर दे दिया श्रोतस्य श्रोतम। कर्ण का एक कर्ण है, वाचो हो वाचम, वाक्य एक वाणी है, चक्षुश्च चक्षुष रतिमुच्य दे रहा। फल भी बता दिया केनो उपनिषद ने हमें। स्वरूप बताने का प्रयत्न किया है केनो उपनिषद ने दूसरे मंत्र में। और तीसरे मंत्र में बहुत अच्छी बात केनो उपनिषद ने हमें बताई, वो है आगम वाक्य, वेद वाक्य, श्रुति वाक्य, श्रुति प्रमाण, परम प्रमाण, आगम वाक्य बता दिया। आगम वाक्य बताते बताते थोड़ी बहुत बात भी बता दी। पहला प्रश्न किया, स्वरूप बताया। हमने सोचा कि हमें भी उधर जानना है, तभी केनो उपनिषद ने बता दिया न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति नो मनः। ये सब वहां जा नहीं पाते हैं, तो क्या है? इसके लिए एक आगम वाक्य बता दिया, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। ऐसा एक वेद का वाक्य तीसरे मंत्र में केनो उपनिषद ने हमें बता दिया। बाद में केनो उपनिषद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 मंत्र के लिए प्रवृत्त हो गए हैं। चौथे मंत्र में केनो उपनिषद हमें कुछ बताना चाहते। क्या चाहते हैं? आगे केनो उपनिषद ने बता दिया था, वाचो ह वाचम स प्राणस्य प्राण, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण। ये मंत्र हमें बता दिया था, और ये मंत्र का स्पष्टीकरण करना है हमें। उपनिषद ने दूसरे मंत्र का स्पष्टीकरण करना है। तीन उद्देश्य है केनो उपनिषद का, और 3 उद्देश्य केनो उपनिषद ने चौथे से 8वें मंत्र तक का मंत्रों के लिए प्रवृत्त हुआ है।
अभी तो हम समझ चुके हैं कि चौथे मंत्र उन्होंने क्यों प्रवृत्त किया, और चौथा मंत्र प्रवृत्त क्यों किया, क्योंकि उन्होंने दूसरे मंत्र में बताई हुई बात पूर्णतः समझ में हमें यदि नहीं आई है, वैसे तो केनो उपनिषद की पूर्णता तीसरे मंत्र में ही हो जाती है, मगर चौथा मंत्र प्रवृत्त करने का उसका उद्देश्य यह है कि दूसरे मंत्र को स्पष्ट करना है उन्हें। और ये जो आगम वाक्य किया है वो आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करना है। और तीसरी बात, हम बहिर्मुख है, क्योंकि हमारी सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई है ब्रह्मा जी ने, और हम बहिर्मुख है, और केनो उपनिषद हमें अंतर्मुख करना चाहती है, अंतर्मुख करना चाहती है। इसीलिए ये सारे मंत्रों के लिए केनो उपनिषद प्रवृत्त हो गया है, और हमें इस तीन उद्देश्य से ये सभी मंत्रों को सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। हम अब तक चौथा मंत्र और पांचवा मंत्र दो को समझ चुके हैं, यानी थोड़ा स्पष्ट हो चुके हैं। इसके लिए निष्ठा हो गई कि नहीं ऐसा मैं नहीं बताता हूं, थोड़ा समझ चुके हैं। चौथे मंत्र में क्या बता दिया केनो उपनिषद ने? केनो उपनिषद ने चौथे मंत्र में बता दिया, यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते। वाचोह वाचम बताया था हमें दूसरे मंत्र में, वाचोह वाचम का स्पष्टीकरण ही यहां कर दिया है केनो उपनिषद ने। यत वाचा अनभ्युदितम, मेरी जो वाक है, वाणी है, वाचा है, उसमें ताकत नहीं ब्रह्म को प्रकाशित करने की। यत वाचा अनाभ्युदितम, अभ्युदित नहीं करती है वो ब्रह्म को। सारी दुनिया ऐसा मानती है कि हम भगवान को हमारी वाणी से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, मगर केनो उपनिषद ने हमारे जीवन भर की जो भ्रांति खड़ी की थी वो एक ही सेंटेंस के आधे पार्ट में तोड़ दी है और बता दिया, यत वाचा अनाभ्युदितम, जो ब्रह्म को तुझे जानना है और जो ब्रह्म केनो उपनिषद हमें बताना चाहती है, वो केनो उपनिषद ने बता दिया कि वो ब्रह्म वाणी से नहीं जाना जाएगा। चौथे मंत्र में वाक शब्द प्रयोग किया है, माने एक किसी का द्योतक है वाक पाणिपाद, यानी कर्मेंद्रिय का। सभी कर्मेंद्रिय का द्योतक शब्द वाक सिर्फ प्रयोग किया है। यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि यदिदमुपि येदम नेदम यदिदमुपासते। वाणी से ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे, मगर वाणी जिस प्रकाश से प्रकाशित होती है वही ब्रह्म है। यानी हमारी भ्रांति भी तोड़ दी और नई बात भी बता दी। यत वाचा अनभ्युदितम, वाणी से यानी हमें समझना है, ये द्योतक के तरह से ये शब्द वाक शब्द प्रयोग किया है उपनिषद ने। हमें समझना है हमारे पांचे कर्मेंद्रिया अनभ्युद्यते, यत कर्मेंद्रिया अनभ्युद्यते। हमारी सभी कर्मेंद्रिया मिलकर भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगी, मगर ये बात सही है कि जो कर्मेंद्रिया कर्म कर रही है उनके पीछे जिनका चैतन्य, उनके पीछे जिनकी ताकत है, उनके पीछे जिनका शक्ति है, उनके पीछे जिसका प्रकाश है, वो ब्रह्म है। यत येन वाक अभ्युद्यते, वाक जिससे प्रकाशित होती है वो ब्रह्म, कर्मेंद्रिया जिससे प्रकाशित होती है वो ब्रह्म है। कर्मेंद्रिया ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाती।
तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म समझ। नेदम यदीदम उपासते, कर्मेंद्रिया जिन जिन की उपासना कर रही है वो सब उपास्य ब्रह्म नहीं है। बहुत स्पष्ट है। हमें इस दुनिया में आकर कर्मेंद्रियों से जिन जिन की उपासना की है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती है। बहुत बार सोचा है, इसमें अभी हम डीप नहीं जाते, हमें आगे जाना है। 5वां मंत्र भी ऐसा ही कुछ बता रहा है। 5वें मंत्र में बता दिया, यत मनसा न मनोते, मन मनन करता है मगर मन ब्रह्म का मनन नहीं कर सकता है। मनन करके मन ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाता। यत मनसा न मनुते ये नारहु मनोमतम, मगर मन का मनन क्रिया जो हो रही है वो ब्रह्म से हो रही है। ऐसे सिंपल बात यह है कि मन ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है, मगर मन जिनकी शक्ति से चलता है वो ब्रह्म है, ऐसा तो समझ। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, मगर मन जिन जिनकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदीदम उपासते, वो स्पष्ट बात कहना उपनिषद ने हमें 5वें मंत्र में बता दी। मन को भी एक द्योतक स्वरूप से मन शब्द प्रयोग किया है। मन के प्रयोग करने का उद्देश्य उपनिषद का यह है, पूरा अंतःकरण लेना चाहिए। अंतःकरण पूरा यानी कौन कौन सी चीज आती है उसमें मन भी आते हैं, बुद्धि भी आती है, चित्त भी आता है और अहम भी आता है। ये सारी चीजें आ गई। ये सारी चीज के बारे में उपनिषद यहां मन शब्द का प्रयोग करके हमें कुछ बता रही है। उपनिषद ने बहुत स्पष्ट बता दिया कि ये चारों मिलके, मन बुद्धि चित्त अहम, ये चारों मिलके ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। ये स्पष्ट बात बताने के लिए ही उपनिषद ने 5वें मंत्र में हमें प्रवृत्त किया है, यत मनसा न मनुते। ये चारों मिलकर भी ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। ये न रहो मनोमतम, मगर ये चार जो चल रहे हैं, जिन शक्ति से चल रहा है वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ती ब्रह्म समझ। नेदम यदीदम उपासते, ये सब जिनकी उपासना कर रहे वो ब्रह्म नहीं है। हमने बहुत कुछ सोचा पहले, मन क्या है वो बारे में हमने सोचा। मन की एक सामान्य व्याख्या भी हमने की, शास्त्रीय व्याख्या भी की। हम अभी इसमें डीप नहीं जाते। सामान्य व्याख्या में हमने किया अंतःकरण यानी मन। शास्त्रीय व्याख्या में हमें बृहदारण्यक उपनिषद का कुछ बातें मंत्र की लेकर समझने का प्रयत्न किया था। ये सब समझने के बाद हमने मन के कार्य के बारे में सोचा था। 3 प्रकार के मन के कार्य है और तीनों कार्यों के बारे में हमने सोचा था। यत मनसा न मनुते, मन ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि मन का 3 ही कार्य है, चौथा मन का कार्य नहीं है और तीनों कार्यों में ब्रह्म समाविष्ट नहीं है। इसीलिए यत मनसा न मनोते, ब्रह्म को समझा नहीं पाएगा। और कौन कौन सा कार्य है वो हमने सोचा था कि मन हर हमेश हमें
वर्तमान का दर्शन कराता है। सभी इंद्रियों वर्तमान में जहां जहां चल रही है उनका दर्शन करवाता है। वो पहली बात है। दूसरी बात, मन हमें भूतकालीन स्मरण कराता है। और तीसरी बात, मन हमें भविष्यकालीन कल्पनाएं करवाता है। और ये तीनों बात में ब्रह्म नहीं आता है। इसलिए उपनिषद ने सही बताया, यत मनसा न मनुते, तीनों में नहीं। मगर आगे बताया उपनिषद ने, ये ना रहो मनोमतम, ये न मनहा मतम आहो। मन जिससे चल रहा है, मन जिससे मनन क्रिया कर रहा है, उसी को तो ब्रह्म समझ, ऐसा उपनिषद ने बता दिया। यानी एक बात हमें इसके सारांश से तय कर दी कि मन ब्रह्म के सहारे चलता है। इसका निष्कर्ष ये है कि मन ब्रह्म को प्रकाशित इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ब्रह्म के सहारे ही मन चल रहा है। हमारा मन चल रहा है, इसका मतलब है ब्रह्म का सहारा है। यदि ब्रह्म का सहारा है, इतने बड़े इंसान ने हमें सहारा दिया, तो हमें बड़े बनने का प्रयत्न करना ही चाहिए। क्योंकि हमें क्यों सहारा दिया, मदद क्यों की हमें, ये हमें सोचना चाहिए। इसीलिए हमने तय किया कि हमारा मन उच्च होना चाहिए। उच्च माने दैवी होना चाहिए। उच्च माने बहुत ऊपर ऐसा नहीं, उच्च माने दैवी होना चाहिए। दैवी माने प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न तभी होता है प्रसाद मिलता है, और प्रसन्नता लाने के लिए ज्ञान चाहिए। यानी हम अंतिम निष्कर्ष पर आए थे कि मन हमारा ज्ञानी होना चाहिए। मगर सिर्फ ज्ञानी तो रावण भी था, इसीलिए इनके साथ प्रेम भी होना चाहिए। मगर प्रेम कैसा होना चाहिए, जो नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। सामान्य से लेकर अंतिम तक चीज को हमें प्रेम करना है, तो हमें ऐसा प्रेम होना चाहिए। ये प्रेम के बारे में जो दुनिया आज पूरे समय में लव 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 कर रही है, वो सिर्फ लव लव है, लव नहीं है। सही माने में लव क्या है, वो तो नारद जी ने बताया हमारे शास्त्रों में। वो हमें सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। सातो प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षणम वर्धनम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मात सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। बहुत गहराई से हमने सोचा था ये प्रेम के बारे में। ये दोनों बातें हमारे मन में आनी चाहिए। ये दो बात आएगी तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दैवी रहेगा, उच्च रहेगा। तभी हमारा मन को ऐसा एहसास आ जाएगा कि हम ब्रह्म के सहारे चल रहे हैं। वहां तक तो पहुंचना है। ये सारी बातें हमने सोच ली है। अभी उपनिषद हमें बता रहा है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। जिनके सहारे मन चल रहा है, वो सहारा देने वाला ही ब्रह्म है, ऐसा तो समझ। नैदम नैदम यदिदमुपासते, मगर मन जिनकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। बहुत हमें शॉर्ट लग जाए ऐसी बात उपनिषद हमें बता रही है, मगर सोचने से, बार बार सोचने से हमें ऐसा तय होता है कि उपनिषद जो बता रही है वो बात भी सही है।
नेदम यदेदम उपासते। हम सोचते नहीं है, इसलिए कई लोग यहां से केदारनाथ तक पैदल चल के जाते। केदारनाथ तक कितना लंबा है? ओह, बहुत लंबा है। आधी आयु चली जाती है, यही सही माने में हम पैदल चलेंगे तो। पैदल चल के आप केदारनाथ तक जाते हैं भगवान को मिलने के लिए, तो आप वहां गए तो बीच में कुछ था ही नहीं क्या? और बीच में कुछ था नहीं तो आपको पैदल चलने की शक्ति किसने दी है? उपनिषद हमें यही सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि यदि आप ढूंढने के लिए वहां तक पैदल चल के जाते हैं तो वहां जाके आपने ईश्वर का दर्शन किया, तो वहां तक आप चल के गए तो आपको पैदल चलने के लिए पांव में ताकत किसने दी है? वो वहां बैठा है क्या? यदि वो केदारनाथ में ही बैठा होगा तो आप यहां से चल के वहां नहीं जा पाए। गए मतलब आपको किसी ने चलाया, जिसने चलाया वही ब्रह्म है। मन ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर पाएगा, मगर मन प्रकाशित है क्योंकि उनको ब्रह्म का प्रकाश है, और ब्रह्म का प्रकाश है, वो ब्रह्म उनके साथ ही है। तो हम पैदल चल के जाते तो वहां जाके दर्शन करते तो बीच में कुछ है नहीं क्या? है। हम कोई भी ईश्वर का स्वरूप मान के इस दुनिया में उपासना कर रहे हैं। यदि हमें उपासना करते करते सोचना चाहिए कि उपासना करने की ताकत, समझ, ज्ञान, बुद्धि, हृदय, ये सब हमने किसने दिया? वही उपनिषद हमें बता रहा है। वही बात सोचने के लिए मजबूर। यदि इस दुनिया में आप किसी की उपासना कर रहे हैं तो उपासना करने की ताकत भी वही ब्रह्म ने आपको दी है। वो ही ब्रह्म है, ऐसा सोचना चाहिए। मगर मन जिसकी उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है, मगर मन जिसकी ताकत से उपासना कर रहा है वो शक्ति ब्रह्म है। ऐसा सोचने के लिए केनोपनिषद हमें मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए चौथे मंत्र का दूसरे चरण और पांचवें मंत्र का दूसरे चरण समान ही है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदेदम उपासते। उपासना का यहां अर्थ होता है शास्त्रीय दृष्टि से हमें उपासना को भी सोचना चाहिए। उपासना का अर्थ होता है अध्यास। शास्त्रीय दृष्टि यदि आप ऐसा पूछेंगे कि अध्यास माने क्या, अतस्मि तत बुद्धिर विद्या। अध्यास का नाम है अतस्मिस्तात, अतस्मि तत बुद्धिर विद्या। ये समझना चाहिए हमें। अतरस्मिस्तात बुद्धिर विद्या, जो नहीं है उसी को वैसे ही मानना, ऐसी हमारी बुद्धि की प्रक्रिया को अध्यास कहते हैं। जैसे कि कोई जगह पे हमें समझ में आ जाता है कि वो असत्य ही है, असत्य को सत्य मानना, हमारी बुद्धि से जो चीज असत्य है उसी को ही सत्य मानना, उसी को अध्यास बोलते हैं। वहां वैसे वो है नहीं, मगर हमारी बुद्धि उसे खड़ा कर देती है। जो खड़ा कर देती है उसी को ही अध्यास बोलते हैं। दूसरे अर्थ में उसी को ही उपासना बोलते हैं। अशुचि को
सूची का अध्यास बता देना का, असुचि को शुचि है ऐसा बता। अनात्मा इस दुनिया में बहुत सारी चीज है, उसी को ही आत्मा मान लेना, ये बुद्धि का अध्यास है। और अध्यास को ही उपासना। इस दुनिया में बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं, ये वस्तु को ब्रह्म समझ लेना वो भी एक अध्यास है, वही उपासना है। जैसे सोचेंगे तो गोपाल कृष्ण की मूर्ति, यदि गोपाल कृष्ण की मूर्ति पित्तर की हो या सोने की हो, मूर्ति तो मूर्ति ही है, मगर वो ब्रह्म है ऐसा हमारी बुद्धि यदि उनको मान लेगी तो वो उपासना है। उपनिषद हमें ये ही भ्रांति तोड़कर बताना चाहते हैं कि आपका मन जिनकी उपासना कर रहा है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि मन को उपासना करने की शक्ति जो देता है वो ब्रह्म है। एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि यदि टॉर्च है आपके पास, टॉर्च को क्षमता है बाहर के प्रकाश देकर चीज वस्तु को जानने की, मगर टॉर्च प्रकाशित है, उसमें उसके अंदर 2 सेल है। एक बार टॉर्च के बल्ब को ऐसा लगा कि हम सारी दुनिया को प्रकाशित करते हैं एक स्विच पार के, तो चलो देख लेते हैं हमारे अंदर जो 2 सेल है कौन से कलर का है। पीछे से ढक्कन खोल दिया, सेल को बाहर निकाल दिया, टॉर्च के आगे लगा दिया, स्विच दबा दी इसकी, देखने के लिए कि टॉर्च सेल कौन से कलर के है। टॉर्च में ताकत नहीं है सेल को प्रकाशित करने, क्योंकि सेल से ही वो प्रकाशित होती है। यदि सेल ही निकल गया तो वो कैसे प्रकाश पार करेगी? तो टॉर्च को कैसे ताकत है उसको वो सेल को प्रकाशित कर पाएगी? सोचो, ये सेल माने ब्रह्म है। मुझ में से सेल निकल गया और टॉर्च माने मन है, वाक है, तो वाक और मन में कैसी क्षमता है कि सेल को प्रकाशित कर पाएगी? इसीलिए उपनिषद ने जो बता दिया वो सही बता दिया, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि दम उपासते। इससे जो उपासना होती है, जिनकी उपासना आप करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। सारी दुनिया मन से जिनकी उपासना करती है वो सबको ब्रह्म समझ रही। उपनिषद हमें 2 फर्क समझाना चाहती है, उपासना और भक्ति। और सारी दुनिया दोनों को समान नहीं है। अभ्यास करने का एक साधन है उपासना, और ईश्वर से परमानेंट में जुड़ा हुआ हो, उससे अलग नहीं हूं, ऐसी एक वृत्ति खड़ी हो जाती है, उसी को बोलते हैं भक्ति। दोनों में बहुत अंतर है। साधन हो सकता है, पूर्णत्व नहीं है। ये हमें पूर्णत्व तक पहुंचा सकती है, ये हमें उपनिषद ने बताना है। इसीलिए उपनिषद बार बार एक मंत्र में रिपीटेशन करके हमें बता रहे हैं। हमें अंतर्मुख करना है उपनिषद को, इसीलिए बता रहे हैं कि आप जिनकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो आपके भीतर है। हमारा पूरा जीवन जिनकी शक्ति से चलता है वो शक्ति ब्रह्म है। वो कर्मेंद्रियों से नहीं जानी जाएगी, वो अंतःकरण से नहीं जानी जाएगी, वो उपासना से नहीं ऐसा नहीं है कि उपासना नहीं करनी चाहिए, आगे हमने बता दिया उनके बारे में भी। हम वही लेवल पे सोच रहे हैं ब्रह्म के बारे में, उपनिषद के लेवल से। इसीलिए उपनिषद हमें बता रही कि उपासना से ब्रह्म नहीं जाना जाएगा। ब्रह्म से डरना नहीं है, ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, ब्रह्म को मिलने में देर नहीं है, ब्रह्म
हमसे दूसरा नहीं है। देखो बहुत 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 सोचने जैसा शब्द है। ब्रह्म से कभी डरना नहीं, ब्रह्म हमसे दूर नहीं है, ब्रह्म को मिलने में देर नहीं है, और ब्रह्म हमसे दूसरा नहीं। डरना नहीं, दूर नहीं, देर नहीं और दूसरा नहीं। ब्रह्म को कभी प्राप्त करना नहीं है, ब्रह्म को कभी ढूंढना नहीं है। ब्रह्म हमारे साथ ही है, ब्रह्म हमारे भीतर ही है। यही बात उपनिषद ने हमें बतानी है। गीता भी हमें यही बताती है। ममेवांसो जीवलोके सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। ये बात उपनिषद का ही सारांश गीता ने हमें बता दिया है। छठे मंत्र में और भी उपनिषद हमें कुछ बताना चाहती है। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम छठे मंत्र के बारे में सोचेंगे। अभी तो हमने ऐसा सोच लिया, यत मनसा न मनुते ये न रहु मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदेदम उपासते। इतनी बार यहां तक हम समझते समझते आ गए। पहला हमें प्रश्न होता है, बाद में उन्होंने स्वरूप बता दिया, स्वरूप बताकर आगम वाक्य बता दिया। आगम वाक्य का दृढ़ीकरण करने के लिए केनोपनिषद ने हमें बता दिया कि सारी कर्मेंद्रिया कामें लगाएंगे तो अभी ब्रह्म प्रकाशित नहीं होगा, मगर कर्मेंद्रिया जिससे प्रकाशित होती है उसी को तो ब्रह्म समझ। और कर्मेंद्रिया जिनकी उपासना करती है वो भी ब्रह्म नहीं है। पांचवें मंत्र का ये बता दिया कि पूरा अंतःकरण आप एक काम में लगाएंगे तो वो ब्रह्म को नहीं जान पाएगा, मगर पूरा अंतःकरण जिन शक्ति से चल रहा है वो शक्ति को तो ब्रह्म समझ। और अंतःकरण से आप जिनकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। तीन उद्देश्य, दूसरे मंत्र का स्पष्टीकरण, आगम वाक्य का दृढ़ीकरण, और हमें खुद को अंतःकरण अंतर्मुख करने की बात केनोपनिषद कर रहा है। इसीलिए ये पांचवा मंत्र यहाँ हम पूर्ण करते हैं। आगे आकर हम छठे मंत्र के बारे में सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।